Good morning, student. In this video, we are going to discuss a very important term, determinant. So, first of all, we will see what is a determinant. So, determinant is associated with a square matrix. यानी लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स और उनके बारे में पढ़ा था. सो डिटर्मिनेंट जो है वो एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी के साथ एसोसिएट होती है, उसी के साथ बना सकते हैं. सो सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला डिफरेंस है मैट्रिक्स डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. सो पहला जो है डिफरेंस दैट इज मैट्रिक्स जो है हमारी उसको लिखने का जो मेथड है वो या तो हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं या इस ब्रैकेट में लिखते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 1 3 -2 6 1 -2 4. सो ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है. जबकि जो डिटर्मिनेंट है उसको डिनोट करने के लिए हम वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं. ठीक है, जैसे यहां अगर मैं एलिमेंट यही लिखता हूं 6 1 -2 4 मीन्स ये एक मैट्रिक्स है बिकॉज टू रिप्रेजेंट दिस वी यूज दिस ब्रैकेट्स. बट टू शो डिटर्मिनेंट वी यूज वर्टिकल लाइंस. सो दिस इज ए डिटर्मिनेंट. पहला डिफरेंस दोनों के लिखने का जो मेथड है वो है मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं जबकि डिटरमिनेंट को हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं. सेकंड वन जो तुम्हारी मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जैसे 2 5 1 3 2 -2. ठीक है, सो इसका ऑर्डर हमें पता है 2/3. लेकिन जो डिटर्मिनेंट है आपकी वो हमेशा स्क्वायर डिटर्मिनेंट होगी. स्क्वायर डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मीन्स यानी उसमें जितने रो होंगे उतने ही उसमें कॉलम होंगे. अगर इसमें 2 रोज हैं तो इसमें कॉलम भी 2 होंगे. जबकि मैट्रिक्स में हम देखें 2 रोज हैं कॉलम 3 हैं, यानी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है मैट्रिक्स. लेकिन डिटर्मिनेंट में जितनी रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. सपोज मैं यहाँ पे 2 5 1 लिखता हूँ 3 -2 4. सो इसमें 3 कॉलम बनाए हैं मैंने. सो इसमें मुझे 3 रोज की रिक्वायरमेंट होगी 6 1 2. सो ये डिटर्मिनेंट का दूसरा डिफरेंस है मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में. मींस मैट्रिक्स जो है उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है जबकि डिटर्मिनेंट जो है एक स्क्वायर ऑर्डर की होती है. स्क्वायर ऑर्डर मींस उसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे. थर्ड डिफरेंस जो है मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. यानी मैट्रिक्स जो है वो एक जो एलिमेंट्स है उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. ठीक है, जबकि जो तुम्हारी डिटर्मिनेंट है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. सपोज मैंने यहाँ 2 5 1 3 लिखा. सो इसकी कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 5 -2 -20 कुछ भी हो सकता है, 0 कुछ भी. लेकिन मैट्रिक्स जो है उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती. वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है. फोर्थ वन जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई जो है, मान लो हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स है और ये कोई सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास. इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें सो जैसे 2 5 1 3 2 -2 6 1 0 -4 3 2 1 5 -2. सो हमने देखा है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद थर्ड कॉलम. इसी तरीके से सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी किसमें, मैट्रिक्स में. लेकिन अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट की, सपोज हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट है. सो 2 5 1 3 2 7 एंड 1 -2 6. सो ये एक चीज़ और, दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 3/3. सो जो दूसरी डिटर्मिनेंट होगी वो भी हमारे पास उसका ऑर्डर भी होगा
3/3। डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में दोनों जो डिटरमिनेंट है वो सेम ऑर्डर की स्क्वायर डिटरमिनेंट होनी जरूरी है। सो सपोज यहाँ 5 1 2 4 -2 6 1 3 2। सो देखिए ये एक डिटरमिनेंट है, ये भी एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट रो, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकेंड रो, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद थर्ड रो। ठीक है, सो फर्स्ट रो तीनों रो से मल्टीप्लाई हो गई, जबकि ये मैट्रिक्स होता तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई ना होके किससे मल्टीप्लाई होती, कॉलम से, जबकि डिटरमिनेंट में किससे मल्टीप्लाई होगी, रो से। उसके बाद सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी विद फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। सिमिलरली थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। सो इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा वो हम देखेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। फिफ्थ डिफरेंस इज द फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज if we multiply any number with matrix, suppose 2 5 3 -1 6 2 1 0 -3, अगर मैं इसको सपोज 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है क्योंकि हमने ये वाला ब्रैकेट इसको यूज किया है। सो अगर मुझे 4 को जो है मल्टीप्लाई करना है, सो 4 विल बी मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो 4 जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 -4, देन 4 इंटू 6 24, देन 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, देन 4 इंटू 0 0, देन 4 इंटू -3 -12। सो ये तो हुआ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई विद ए नंबर। लेकिन अगर मैं ये ही डिटर्मिनेंट लिखता, सपोज मैंने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट। सो सपोज सेम इसी ये जो मैट्रिक्स है इसी के एसोसिएटेड जो डिटर्मिनेंट है वो लिखता हूं, मींस ऐसा कैसा जो है मैं डिटर्मिनेंट में लिखूंगा -1 6 2 1 0 -3। सो अब अगर कोई नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई है, सो वो सिर्फ और सिर्फ या तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम से, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। मींस ए वेरिएबल मे बी मल्टीप्लाई विद आइदर वन रो और वन कॉलम। सपोज मैं इस 4 को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करता हूं, सो इसका रिजल्ट जो है 4 इंटू 2 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, और जो रिमेनिंग रो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी 1 0 -3। सपोज मैं यहां इस फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई ना करके मैं इस 4 को सेकंड रो से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इस 4 को थर्ड रो से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो सपोज मैं इसको थर्ड रो से मल्टीप्लाई करता हूं, सो इसकी वैल्यू जो है थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट एंड सेकंड रो तो सेम होंगी एज इट इज 4 5 3 -1 6 2, और जब 4 मल्टीप्लाई होगा देन 4 इंटू 0 0, देन 4 इंटू -3 -12। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होंगी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है, अभी सिर्फ इस नंबर को मल्टीप्लाई किया है। जब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, सो इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। सिमिलरली वी कैन मल्टीप्लाई दिस 4 विद आइदर वन कॉलम, सपोज इस कॉलम से या इस कॉलम से या इस कॉलम से, किसी एक कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ इस 4 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें विद फर्स्ट कॉलम, देन 4 इंटू 2 8 -4, देन 4 इंटू 1 4, जो रिमेनिंग दो कॉलम्स हैं वो एज इट इज होंगे 3 2 -3। ये भी हमारे पास क्या आएगी, एक डिटर्मिनेंट होगी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनके इक्वल ही होगी। सिमिलरली हम इस 4 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड ए डिटर्मिनेंट। नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सो सपोज फर्स्ट थिंग, डिटरमिनेंट जो है वो एक स्क्वायर ऑर्डर की डिटरमिनेंट होगी, मींस या तो 1/1 की होगी या 2/2 की होगी, 3/3 ऑर्डर की होगी या 4/4 5/5, इस तरीके से किसी भी ऑर्डर की, लेकिन जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे। सपोज मैं एक डिटरमिनेंट लिखता हूं
सपोज पहले मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, दिस इज ए मैट्रिक्स बिकॉज मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज लिए हैं, सो एक मैट्रिक्स है। सपोज मैं इसको ए से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, ए से। सो इस मैट्रिक्स के एसोसिएटेड जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस सिंबल रिप्रेजेंट द एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट विद मैट्रिक्स ए, यानी ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करेगा जो मैट्रिक्स ए है उसके साथ में जो डिटर्मिनेंट एसोसिएट होगी वो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो एलिमेंट है इसको हम लिख देंगे इस तरीके से। सो अगर ये 1 by 1 की डिटर्मिनेंट है, सो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल है या जो नंबर है वो ही क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे 5 इसकी क्या होगी, वैल्यू। सपोज अगर मैं बोलूँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मैट्रिक्स ऑफ बी इक्वल्स टू -3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो जो इसकी वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, सो -3। सो इस तरीके से अगर कोई डिटर्मिनेंट 1 by 1 की है सो उसकी वैल्यू पता करते हैं। अब हम आते हैं, सपोज C इज ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, C इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 -5 6 3, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। सो इसके एसोसिएट जो डिटर्मिनेंट होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2। सो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसको हम इस तरीके से 2 -5 6 और 3 लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहले जो ये वाला है, ठीक है, 2, सो इसका नंबर कौन सा, अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं सो इसकी पोजीशन है, देखिए पोजीशन इज 1 1 बिकॉज इन 2 इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो पोजीशन इज 1 1। पोजीशन ऑफ -5 इज in first row and a second column, so position is 1 2। position of 6 is 2 1 because in second row and first column। position of 3 is 2 2 because in second row and second column। so अब क्या करेंगे, जहां अगर मैं देखिए यहां 2 से स्टार्ट करता हूं, so जो नंबर मैं ले रहा हूं इनिशियली उसका जो है पोजीशन जो है उसका सम कीजिए। पोजीशन का क्या करना है, सम। सो 1 + 1 कितना हुआ, 2। सो इसका जो पोजीशन का जो सम है वो 2 हुआ। सो 2 इज ओड और इवन। अगर जो पोजीशन का सम है वो ओड आता है, किसका, ओड, तो हम जो सोल्व कर रहे हैं उसके बाहर नेगेटिव सिंबल लेंगे। और अगर जो सम है वो इवन आ रहा है देन जो हम सोल्व करेंगे उसके आगे हम प्लस का सिंबल लेंगे, ठीक है। सो अभी हम देखें 1 + 1 कितना हुआ, 2, इवन। सो ये वाला जो 2 है इसके आगे ये जो इसको सोल्व करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे, सो इसके आगे मैं प्लस का सिंबल लूंगा और प्लस के सिंबल को हम क्या करते हैं, चाहे लिखो या छोड़ दो। सो 2 किसका है, अब देखिए सोल्व कैसे होगा। जो यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं सो ये वाला जो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको एक बार हम छोड़ देंगे। सो सपोज ये वाला 2 मैंने इसको, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हमने क्या किया, छोड़ा। सो हमारे पास क्या रहा, 3, क्या रहा, 3। सो मैं यहां पे देखिए ब्रैकेट के अंदर तो लिखूंगा 3 और बाहर क्या था, हमने स्टार्ट कहां से किया, 2 से, तो यहां हम लिखेंगे 2। देन अगर हम इसको देखिए डिटरमिनेंट है उसको हम रो वाइज भी सोल्व कर सकते हैं और हम उसको कॉलम वाइज भी सोल्व कर सकते हैं। सो अभी हम रो वाइज सोल्व कर रहे हैं, फिर जो 3 by 3 की है उसमें हम देखेंगे कैसे रो वाइज और कॉलम वाइज सोल्व करते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। सो अब हम आते हैं इस पे। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 2, सो सम इज 3। सो ये वाला जो सिंबल है हमने लिखा एलिमेंट -5, ये तो एलिमेंट लिखा है मैंने -5, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट लिखा था। अब इसकी जो पोजीशन है उसका सम 1 + 2 कितना है, 3। ओड और इवन, ओड अगर ओड है तो क्या लिखेंगे, माइनस, और इवन है तो प्लस। सो देखिए इसके आगे मैं यहाँ पे एक माइनस और लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, एक माइनस। ये -5 तो एलिमेंट था और इनका सम जो पोजीशन का ओड है, सो 1 एक नेगेटिव सिंबल और लिख दिया। अब देखिए ये जो 5 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिया। सो कितना रहा मेरे पास, 6, कितना है, 6। इस 6 को हम यहां लिखेंगे। सो देखिए अब डिटरमिनेंट है उसको या तो हम एक रो के रेस्पेक्ट में सोल्व करते हैं या एक कॉलम के रेस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। सो मैंने इसको रो के रेस्पेक्ट में क्या किया, सोल्व किया। सो कंप्लीट रो हो गई। अब जो है 2 × 3 6 एंड माइनस माइनस प्लस 5 × 6 30। सो हमारे पास जो ये जो डिटरमिनेंट है इसका रिजल्ट आया 36।
सो इस तरीके से एक 2/2 की डिटरमिनेंट जो है उसको हम सोल्व करते हैं। एक डिटरमिनेंट और लेते हैं हम, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स डी 2/2 की -2 1/3 3 और सपोज -5। सो इसको हमें सोल्व करना है, डिटरमिनेंट निकालना, कैलकुलेट करना है। सो डिटरमिनेंट एसोसिएट विद मैट्रिक्स डी। सो सबसे पहले -2 1/3 3 और -5। सो इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में हम सोल्व कर रहे हैं इसको। सो ये तो लिखा -2 एलिमेंट लिखा, ठीक है, ये लिखा -2 एलिमेंट, कौन सा, ये वाला। इसकी पोजीशन क्या है 1 1। सो 1 1 मीन्स 2, सम कितना हुआ, देखिए इसकी पोजीशन कितनी है 1 1। या हम ऐसा कर सकते हैं, जो पहला नंबर जो होता है ये वाला लेफ्ट अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, वहां से हम स्टार्ट करते हैं प्लस, फिर अल्टरनेट सिंबल लगाते जाते हैं, प्लस माइनस जो आगे होगा वैसे। क्यों? क्योंकि 1 + 1 2, 2 है इवन, सो प्लस आएगा। देन इसकी पोजीशन 1 2 मीन्स 1 + 2 = 3, ओड है, सो इसका सिंबल नेगेटिव आएगा। सो ये -2 तो मैंने लिखा यहाँ ये वाला सिंबल, और इससे पहले क्या लगाना है प्लस। सो चाहे आप प्लस यहाँ पे लिखो या उसको रहने दो, ठीक है। सो ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसको तो छोड़ देंगे, क्या रहा हमारे पास -5। सो यहाँ लिखा -5। देन नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा उस पे आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी अब क्या आ चुका सिंबल नेगेटिव, देखिए ऊपर क्या आ चुका नेगेटिव। या हम देखें इसकी पोजीशन 1 और 2, सो 1 + 2 3, सो 3 इज ओड, सो इसके आगे हम क्या लिखेंगे माइनस। सो अब एलिमेंट लिखेंगे कितना 1/3। अब ये जो 1/3 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो इनको छोड़ देंगे, हमारे पास क्या रहा 3, क्या रहा 3। सो इस 3 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 5 10, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 1/3 × 3, सो कैंसिल हो गए 1 = 9। सो ये हुआ हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर 9। सो ये मेथड था एक 2/2 की जो डिटर्मिनेंट है उसको सोल्व करने का। अब हम सोल्व करेंगे एक डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर है 3/3। So suppose A is a matrix of 3/3 ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। सो अब मैं इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर रहा हूं। सो देखिए जो एक डिटरमिनेंट होती है उसको हम सोल्व कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉलम। यानी ये जो डिटरमिनेंट है इसको मैं कोई भी रो है उसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर सकता हूँ, कोई भी कॉलम है उसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर सकता हूँ, वैल्यू जो है उनकी सेम आएगी। सो अभी जैसे मैं ये जो डिटरमिनेंट है इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूँ। सो देखिए फर्स्ट रो मीन्स इसके रेस्पेक्ट में, सो 2 इसकी पोजीशन है क्या 1 1, इसकी 2 की पोजीशन 1 1, सो सम करो 1 1 का 2, सो यहाँ इवन है, सो यहाँ से प्लस, देन अल्टरनेट नेगेटिव प्लस माइनस प्लस सिंबल यूज करते जाओ, प्लस माइनस प्लस। अगर एक सिंबल और होता तो माइनस, और होता कोई वेरिएबल तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट वे में हम सिंबल ऊपर पुट कर देंगे। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो ये प्लस का 2, सो +2 चाहे आप लिखो चाहे रहने दो, मैं डायरेक्ट 2 लिखता हूं। सो अब देखिए क्या होगा, ये जो 2 है ये कौन सी रो कौन से कॉलम में है, इस रो में है, इस कॉलम में है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो इनको अगर मैं छोड़ दूं सो मेरे पास क्या क्या रहा 0 -1 5 एंड 5, इनको मैं यहां लिखूंगा। सो मैंने लिखा -3। देखिए ये वाला सिंबल जो हमने पुट किए हैं ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो ओरिजिनल हमारे पास डिटरमिनेंट है उन्हीं को लिखेंगे। सो 2 इस रो में इस कॉलम में है, इनको छोड़ दिया, सो हम यहाँ लिखेंगे 0, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, रहा 0 -1 5 एंड 5। देन अब हम इस एलिमेंट पे आएंगे माइनस और माइनस, ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, सो यहाँ पे +3 माइनस माइनस +3। देन अब 3 देखिए इस रो में है एंड विद इन दिस कॉलम, सो इस रो के इस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद हमारे पास 1 -1 2 और 5 ये रहे, सो 1 -1 2 एंड 5। देन
कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 4, और इससे पहले सिंबल किसका है, प्लस, सो यहां हम लिखेंगे +4, देन +4 इज इन दिस रो एंड दिस कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो इनको छोड़ देंगे, हमारे पास रहा 1 0 2 एंड 5। सो अब हम इनको सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में 2 - 3 4, 2 3 और 4 एलिमेंट आ गए। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सो ये हो गया 2। देखिए सोल्व करने का वही मेथड है। अब 2/2 का जो हमने किया था, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, ठीक है, इस तरीके से इनको। सो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो 0 × 5 जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, सो 0 × 5 कितना आया, 0, उसमें से माइनस करेंगे। देखिए जो मेन डायगोनल है ये वाला, इसका मल्टीप्लाई, सो 0 × 5 0, उसमें से हमें माइनस करना है। माइनस करना कितना, जो सेकेंडरी डायगोनल है उनका मल्टीप्लाई। सो बोलिए सेकेंडरी डायगोनल 5 × -1 कितना आएगा, -5। सो ये हमने क्या किया, इनका सोल्व किया। देन अब आएंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पे +3, सो +3। सो पहले मेन डायगोनल 1 × 5 5, देन उसमें से माइनस करना है किसको, जो सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लाई है, कितना, 2 × -1, सो -2। देन कम टू नेक्स्ट +4, यहाँ पे प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लाई 1 × 5 5, उसमें से माइनस करना है सेकेंडरी डायगोनल 2 × 0 यानी कि 0। इसको सोल्व कीजिए, 2 × 0 माइनस माइनस प्लस, सो 0 + 5 = 5, +3 माइनस 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 एंड माइनस +2, सो 5 + 2 7, +4 5 - 0 5, सो हमारे पास रिजल्ट 5 × 2 10, 7 × 3 21, +5 4 जा 20। सो हमारे पास 20 41 एंड 51, ये जो है हमारा, ये जो मैट्रिक्स है इसके साथ जो डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इज 51 फॉर दिस डिटर्मिनेंट। तो ये तो था, हमने क्या किया, ये वाली जो मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए हमने फर्स्ट रो के रिगार्डिंग उसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब सेम मैं ये जो आंसर है थोड़ा इधर लिखता हूं, इससे हमें याद रहे हमारा आंसर क्या था। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर है कितना, 51। थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास आंसर है 51। अब सेम डिटर्मिनेंट को देखिए, सेम डिटर्मिनेंट को मैं सेकंड रो के रिगार्डिंग एक्सपेंड करता हूँ। सो अब ये वाला जो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, सेम डिटर्मिनेंट है। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के रिगार्डिंग क्या था, अब वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट रिगार्डिंग टू सेकंड रो। सो देखिए ये वाले एलिमेंट पे आइए, इसकी पोजीशन इज, ये वाला जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन 2 1, क्योंकि दिस इज इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो पोजीशन इज 2 1, पोजीशन इज 2 1। सो सम of 2 and 1 = 3, odd or even, this is odd, this is odd, so put negative symbol above this, then alternate way में हम सिंबल पुट करते जाएंगे। नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अब हम एक्सपेंड करेंगे। सो ये 1 अब किसका है, नेगेटिव, सो यहां लिखा -1। अब -1 लिखने के बाद देखिए सेम प्रोसेस, -1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, विद इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो इनको तो हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया। हमारे पास क्या रहा, -3 4 5 एंड 5। देखिए इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, सो -3 4 5 5। देन कम टू दिस वन, +0, सो यहां पुट करेंगे +0, और ये 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो इसको छोड़ देंगे। हमारे पास रहेगा 2 4 2 5, 2 4 2 5। देन कम टू दिस वन, माइनस इंटू माइनस, देखिए ये माइनस हमने अल्टरनेट वे में यूज किया था और ये माइनस ऑलरेडी था क्वेश्चन में, सो माइनस एंड माइनस +1, सो इनटू, अब ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। हमारे पास रहा 2 -3 2 एंड 5। सो सोल्व दिस।
-1 सोल्व करने के लिए वही पहले मैन डायगनल, सो -3 इंटू 5 -15, उसमें से माइनस करेंगे, -3 इंटू 5 -15, उसमें से माइनस करेंगे 5 4 जा 20, देन प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, उसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू 4 8 प्लस 1, प्राइमरी डायगनल 2 इंटू 5 10, उसमें से माइनस करेंगे माइनस कितना 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 इक्वल्स टू -6, सो हमारे पास -1 इंटू -15 इंटू -20 -35, सो प्लस जो भी वैल्यू आएगी यहां सोल्व होके 10 - 8 2, वो किससे मल्टीप्लाई 0 से, सो रिजल्ट क्या होगा 0, क्योंकि 10 - 8 2 मल्टीप्लाई 0 मीन्स 0, सो नेक्स्ट इज 10 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 10 प्लस 6 16, सो 1 इंटू वैल्यू ऑफ दिस इज 16, सो देखिए माइनस इंटू माइनस, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 35 प्लस 0 एंड 1 इंटू प्लस 16, सो 35 प्लस 16 इक्वल्स टू 51, so this is the value of this determinant with respect to second row. Similarly we can expand, देखिए 51, so similarly we can expand this determinant with respect to third row. so अगर मैं इसको थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूं, so देखिए थर्ड रो इसकी पोजीशन होगी कितनी, इसकी पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इज 3 1, थर्ड रो मींस 3 1 इज द पोजीशन, सो 3 and 1 4 मींस इवन, सो हम यहां पुट करेंगे क्या प्लस, देन यहां माइनस, देन यहां प्लस, सो अब देखिए ये वाला 2 प्लस और 2, सो यहां 2 पुट करेंगे, ये एलिमेंट इस रो में है, इस कॉलम में, इसको छोड़ देंगे, हमारे पास रहेगा -3 4 0 -1, देन माइनस और ये 5, सो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट इज -5, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास रहेगा 2 4 1 एंड -1, देन कम टू दिस थर्ड एलिमेंट, दिस इज प्लस इज ऑलरेडी पुट वी हियर, देन प्लस और ये 5, सो हमारे पास रिजल्ट होगा +5 इंटू इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो 5 है थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, सो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट 2 -3 1 एंड 0, सोल्व दिस, सो 2 वही मैन डायगनल मल्टीप्लाई -3 इंटू -1 इक्वल्स टू 3 -4 इंटू 0 0, देन नेक्स्ट इज -5, देन प्राइमरी डायगनल 2 इंटू -1 -2, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, देखिए 2 इंटू -1 प्राइमरी डायगनल का मल्टीप्लाई -2, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 1 इंटू 4 4, देन +5, सो 2 इंटू 0 0, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 1 इंटू -3, सो -3, नाउ वी गेट 2 इंटू 3 -0, सो 3 -5 we get -2 -4 -6 plus 5 we get -+ +3, 3 2 जा 6 plus 30 and 5 3 जा 15, so देखिए 30 plus 15 45 plus 6 equals to 51, we get same result, ठीक है। सो इन दिस एग्जाम्पल हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम किसी भी रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम होगा। सो अब ये जो मैट्रिक्स है इसी के जो कोरोस्पोंडिंग डिटरमिनेंट है उसको हम कॉलम वाइज एक्सपेंड करेंगे। अभी हमने 3 मेथड देखे रोज वाइज एक्सपेंड करने के, अभी जो ये सेम जो डिटरमिनेंट है उसको हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम वाइज। सो देखिए मैं इसी मैट्रिक्स को इसके रिगार्डिंग जो इसके कोरोस्पोंडिंग जो डिटरमिनेंट है उसको मैं सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो देखिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम ये वाला है, सो इसी एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे 2, इसकी पोजीशन है 1 1 मीन्स सम कितना हुआ 2 जो कि इवन है। सो यहाँ से प्लस देन अल्टरनेट प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस। सो देखिए ये +2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 जिस कॉलम में उसको छोड़ने के बाद हमारे पास जो है इसको छोड़ दिया। सो हमारे पास रहेगा 0 -1 5 एंड 5, देन कम टू दिस वन। अभी हम कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, सो -1
देखिए माइनस ऑलरेडी अल्टरनेट वे से आया था और +1 पहले से, सो -1 हो गया, सो -1। अब इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, सो हमारे पास रहा -3, 4, 5 एंड 5। नाउ कम टू दिस वन, सो +2, सो दिस इज +2। सो अब +2 ये वाला 2 जो है इस कॉलम में और इस रो में, इसको छोड़ देंगे, सो हमारे पास रहेगा -3, 4, 0 एंड -1। सो वी गेट 2। पहले हम प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई 0 इंटू 5, 0, उसमें से माइनस करेंगे 5 इंटू -1, सो -5। देन कम टू -1 मल्टीप्लाई -3 इंटू 5, सो वी गेट -15, उसमें से माइनस करना 5 इंटू 4, 20। देन कम टू +2 -3 इंटू -1 वी गेट 3, उसमें से हम माइनस करेंगे 0 इंटू 4, 0। सो अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज 2। सो माइनस इंटू माइनस +5, सो 0 + 5 वी गेट 5। देन -1 -15 -20 वी गेट -35। देन 2 इंटू 3 -0 3, सो वी गेट 5 इंटू 2 10, minus plus 1 into 35 35 plus 3 into 6, so 35 plus 10 45 plus 6 equals to 51। we get same result, ठीक है, with expand with respect to first column। अब सेम जो डिटरमिनेंट है उसको हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकंड जो कॉलम है उसके रिगार्डिंग एक्सपेंड करके। सो अब हम सेकंड कॉलम के रिगार्डिंग एक्सपेंड करेंगे, देन वी गेट सिमिलरली अब हम सिंबल पुट करेंगे। सो अगर मैं सेकंड कॉलम के रिगार्डिंग एक्सपेंड करता हूं, सो देखिए दिस पोर्शन ऑफ दिस एलिमेंट इज 2 1, पोर्शन ऑफ दिस एलिमेंट इज 1 2 विद इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो 1 and 2 का सम करें तो वी गेट 3, दैट इज ओड नंबर। ओड मीन्स यहां हम पहले से क्या पुट करेंगे, माइनस, चाहे पहले से सिंबल कुछ भी हो, हमें इसकी पोर्शन के अकॉर्डिंग एक सिंबल और पुट करना होता है। सो माइनस देन प्लस देन माइनस अल्टरनेट वे में। अब देखिए सबसे पहले हम ये माइनस एंड दिस -3, माइनस एंड -3 वी गेट +3, सो +3। अब ये वाला जो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हमारे पास 1 -1 2 एंड 5, सो एंड देन कम टू +0, सो +0 ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में इनको छोड़ देंगे, वी गेट 2 4 2 एंड 5। देन कम टू दिस एलिमेंट -5, so this is -5 within third row and second column, so इसको छोड़ देंगे, we get 2 4, we get 2 4 1 and a -1। so solve this 3 into 1 into 5 5 3, 1 into 5 5, then subtract 2। देखिए प्राइमरी डायगोनल है 1 into 5 5, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 2 into -1 वी गेट -2। then +0 into 5 into 2 10, -4 into 2 8, इनका -5, then get 2 into -1 equals to -2, उसमें से subtract 1 into 4 4, we get 3 into 5 minus plus, so 5 plus 2 equals to we get 7, plus 0 into 8 minus 10 minus 8 equals to 2, -5 into -2 into -4 we get -6, so we get 7 3s are 21 plus 0 into 2 0 and -5 into -6, so minus plus 5 6 are 30, so we get 21 plus 30 equals to 51 with respect to second column. So we get the same result. Now come to expand with respect to third column. So अब हम आते हैं किसमें, थर्ड कॉलम में। सो थर्ड कॉलम इसकी पोर्शन इज 1 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो इक्वल्स टू 4। सम कितना हुआ 4, सम इज 4, सो इवन। सो कम टू प्लस माइनस एंड प्लस। सो नाउ put plus or 4, so put here plus 4, leave this row and this columns element, we get 1 0 2 and 5, then माइनस, देखिए ये माइनस अल्टरनेट वे से और माइनस पहले से था, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस 1, सो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, सो 2 -3 2 and 5, then come to plus 5 and write down 2 -3 and 1 0, so we get 4
5 into 1, 5 into 1 we get 5 minus 2 into 0, 0 plus 1 we get 2 5 are 10 minus इस मेन डायगोनल्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंडरी डायगोनल 2 into -3 मीन्स -6 प्लस 5 2 into 0 0 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 into -3 मीन्स -3 सो 4 into 5 minus 0 5 plus 1 10 minus minus plus so 10 plus 6 16 then plus 5 0 minus minus plus so we get 3 so we get 20 plus 16 plus 15 we get 20 36 and 15 we get 51 so in this way we get solve determined by either any row and any column we get the same value ठीक है so what is the use of this type of solution यानी ये जो हमने 6 तरीके से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको सोल्व किया सो इसको विभिन्न टाइप से सोल्व करने का क्या यूज है सो देखिए उसका यूज क्या है अगर हम बात करें हमारे पास कोई एक समझिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है सपोज बी इज ए मैट्रिक्स 2 5 -3 6 7 0 8 -2 और 0 हमारे पास ये कोई डिटर्मिनेंट है मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है सो देखिए उसके लिए हमारे पास अगर मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सोल्व करता हूँ सो इसके लिए एलिमेंट इसके लिए एलिमेंट मुझे पता होगा सोल्व करना होगा फिर अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में सोल्व करता हूँ सो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा वैसे सोल्व कर सकते हैं लेकिन देखिए सबसे पहले अगर आपको डिटरमिनेंट को सोल्व करना है सो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन विच रो और विच कॉलम यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हैं वो कौन सी रो और कौन सी कॉलम में है उसको पता करते हैं अगर मैं फर्स्ट रो देखूं सो इसमें कोई भी जीरो नहीं है सेकंड रो देखूं इसमें मेरे पास एक ही जीरो है जो थर्ड रो है उसमें मेरे पास 1 जीरो है सो यहाँ मेरे पास 1 इसमें कोई भी जीरो नहीं है इन दोनों में एक एक जीरो है अब मैं बात करता हूँ इस कॉलम के रेस्पेक्ट में सो यहाँ कोई भी जीरो नहीं है यहाँ भी मेरे पास कोई भी जीरो नहीं है लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है इसमें मेरे पास 2 ये वाला जो कॉलम है इसमें मेरे पास 2 जीरोज हैं सो देखिए जिसमें मैक्सिमम जीरो होते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं जिससे कि हमारे पास आंसर जो है क्विकली फटाफट आ जाए देखिए जैसे यहाँ अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में सोल्व करता हूँ देखिए कौन से कॉलम के रेस्पेक्ट में थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में सो देखिए ये जो एलिमेंट है दिस इज 1 3 सो 1 + 3 = 4 इवन सो मुझे पता है यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस अब देखिए प्लस इंटू माइनस वी गेट -3 सो -3 इस रो में है इसको छोड़ा मेरे पास एलिमेंट आएगा 6 7 8 एंड -2 देखिए उसके बाद मैं लिखूंगा -0 क्या लिखूंगा -0 अब मुझे पता है यहाँ मैं कुछ भी एलिमेंट लिखूंगा जैसे -0 के बाद यहाँ बात करें -0 सो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे हमारे पास आएगा 2 5 8 एंड -2 ठीक है 8 एंड -2 मुझे पता है कि ये प्राइमरी डायगोनल मल्टीप्लाई होगा उसमें से माइनस होगा सेकेंडरी डायगोनल जो रिजल्ट मेरे पास होगा वो मल्टीप्लाई होगा किससे 0 से सो मल्टीप्लाई होके रिजल्ट क्या आएगा 0 सो हमें इसको सॉर्ट आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें पहले से ही पता कि चाहे जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई किससे होना है 0 से सो इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या आएगी मुझे पता है 0 सो मैं ये इतना सोल्व ना करके मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख दूंगा 0 फिर हम आएंगे नेक्स्ट पे सो नेक्स्ट पे हमने लिखा +0 अब इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे सो मेरे पास यहाँ आएगा 2 5 6 7 यहाँ भी मुझे पता है पहले प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लाई उसमें से माइनस करूंगा सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे 0 से मींस मेरे पास लास्ट में इसका सॉल्यूशन यहाँ इस टर्म का सॉल्यूशन क्या आएगा 0 सो मैं इसको भी क्या लिख दूंगा 0 मुझे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मींस जिस कॉलम या जिस रो में मैक्सिमम 0 है वहाँ इसके रेस्पेक्ट में 0 आएगा इसके रेस्पेक्ट में 0 आएगा सिर्फ वैल्यू किसके लिए होगी इस एलिमेंट के लिए जो कि ये होगी अब हम इसको फटाफट सोल्व कर सकते हैं -3 इंटू प्राइमरी डायगोनल 6 इंटू -2 -12 उसमें से माइनस करना है सेकेंडरी डायगोनल 8 7 जा 56 सो -3 एंड -12 एंड -6 वी गेट -68 so multiply -3 into -68 we get 3 8 जा 24 2 3 6 जा 18 और 2 20 प्लस
के 204 ये आंसर होगा। मुझे इस जीरो के रेस्पेक्ट में सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। सपोज इसी को अगर मैं इस रो के रेस्पेक्ट में सोल्व करता विद रेस्पेक्ट टू दिस रो, देखिए प्लस माइनस प्लस, अगर मैं इसको सोल्व करता तो +2, इसको छोड़ा 7 0 -2 0, देन -5, ये छोड़ा 6 0 8 0, 2 के रेस्पेक्ट में 7 0 -2 0 6 0 8 0, देन प्लस इंटू माइनस -3, ये और ये छोड़ा 6 7 8 और -2। मुझे इसको सोल्व करना होता, इसको सोल्व करना होता और इसको सोल्व करना होता, मुझे तीनों टर्म सोल्व करनी होती। लेकिन मुझे पता है चाहे इस रो के रेस्पेक्ट में सोल्व करो चाहे किसी की भी कॉलम के रेस्पेक्ट में सोल्व करो, रिजल्ट क्या होना है, सेम है। जैसे देखिए यहाँ अगर हम करें वी गेट 2 इंटू 7 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, ये डायगोनल उसमें से माइनस करेंगे, इस डायगोनल से इसका मल्टीप्लाई, 0, देन -5, 6 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, देन -3, -12 प्राइमरी डायगोनल, देन -8 7 जा 56। ये हमारे पास 0, क्योंकि 0 इंटू 2 0, 0 - 0 इंटू -5 0, हमारे पास रिजल्ट -12 इंटू -56 -68 इंटू -3, हमारे पास रिजल्ट वही कितना आता 204। लेकिन देखिए यहाँ मुझे ये टर्म और ये तीनों टर्म सोल्व करनी हुई। लेकिन अगर मैंने 0 के रेस्पेक्ट में लिया तो मुझे पता है जो वैल्यू होगी वो इसी के कारण होगी, इसके रेस्पेक्ट में 0 और इसके रेस्पेक्ट में 0। हमारा जो आंसर है वो जल्दी से हो जाएगा। ये था एक डिटर्मिनेंट, कैसे हम 1 by 1, 2 by 2 और 3 by 3 की डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं, सपोज अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट 4 by 4 की डिटर्मिनेंट है, सपोज C is a determinant of 4 by 4, 2 5 6 3 1 -2 8 4 2 4 3 -5 0 7 2 3। ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 4 by 4 की। अगर मुझे इसको सोल्व करना होता है, इसकी जो कोरोस्पोंडिंग वैल्यू है वो पता करनी होती, कैसे सोल्व होंगे, सेम मेथड है। यहाँ सपोज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ रो, किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप सोल्व कर सकते हो। सपोज मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मीन्स यहाँ एलिमेंट 1 1 पोजीशन पे, 1 1 कितना हुआ 2, इसकी पोजीशन 1 1, इनका सम 2 मीन्स इवन। यहाँ से स्टार्ट होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे सबसे पहले +2, देन इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो को, ये 2 फर्स्ट रो में, इसको छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, हमारे पास कितना रहा -2 8 4, देन 4 3 -5, देन 7 2 3, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे -5, माइनस ये रहा 5 ये रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, हमारे पास रहेगा 1 8 4 2 3 -5, देन 0 2 3। उसके बाद हम आएंगे थर्ड पे, +6, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, हमारे पास रहेगा 1 -2 4, देन 2 4 -5, देन 0 7 एंड 3। ये हो गया। अब हम आएंगे इस पे, आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आगे स्पेस कमी है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ नेक्स्ट -3। अब इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, वी गेट 1 -2 8 2 4 3, देन 0 7 2। देखिए अब ये हमारे पास क्या है, एक 3 by 3 की डिटर्मिनेंट है। कितने की? 3 by 3 की, 3 रोज एंड 3 कॉलम। इस 3 by 3 को हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कैसे सोल्व करेंगे। इसको इंडिविजुअली अलग से सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। इक्वल्स टू 2, यहाँ कोई भी इसकी वैल्यू आएगी सोल्व होकर 3 by 3 की, वो पुट करेंगे। देन -5, ये भी देखिए एक 3 by 3 की डिटर्मिनेंट है, इसको भी इंडिविजुअली सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे। देन +6,
ये भी एक 3/3 की डिटरमिनेंट है, जो वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे। देन -3, ये भी एक 3/3 की डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे और फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सो इस तरीके से हम एक 4/4 की डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। सो थैंक यू।